पॉइंट्स टेबल नजर आते हैं। राशिद भाई, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड तो हमें पता है 10 पॉइंट्स के साथ है, 6 मैचेस हो गए हैं कराची किंग्स के विद 6 पॉइंट्स, और ये जीत जो हार है इनकी कल, ये थोड़ा सा इनको तंग करेगी। बदन लाहौर कलंदर्स का आज जी राशिद भाई कराची पे आते हैं, लाहौर कलंदर को देखें 5 मैचेस हुए हैं इनका, आज मैच है मुल्तान सुल्तान जी, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों के लिए है। 4 पॉइंट पे ही है 6, और कल है इनका क्वेटा ग्लेडिएटर से है। 7 मैच हो जाएंगे, या तो 4 पॉइंट पे रहे या 8 पॉइंट पे रहे, इनकी मर्जी है क्योंकि आजकल टीम की अपनी मर्जी चल रही है, जीते हैं हारे। और बाकी हम देखते हैं क्वेटा ग्लेडिएटर बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकती है। एक आध बैटिंग में चेंज करें तो इनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है। चैपमैन है, अगर रायली रोसो रन करते हैं और टॉप ऑर्डर फिन एलन नहीं कर रहे, सऊद शकील कर ही नहीं रहे ना रन, अगर ये तो कोयटा के बड़े चांसेस, क्योंकि उनके सिर्फ 4 मैचेस हुए हैं। जल्मी भी बिहाइंड से आ रही है, जल्मी भी टीम बुरी नहीं है, वो अच्छी पिक है उनकी, क्योंकि बहुत अच्छी टीम नहीं है, सिवाय अच्छी स्ट्रेटेजी जो नजर आ रही है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की लग रही है। कराची किंग्स पैनिक कर जाती है अक्सर, क्योंकि मैं कराची से हूँ और ड्रेसिंग रूम में भी था, तो पैनिक कर जाती है। पैनिक नहीं करना उनको, ठीक है। और बाकी नजर आ रहा है कि आज के मैच मुल्तान सुल्तान का है। मुल्तान सुल्तान सबसे डाउन टीम लग रही है, वो खुद डाउन कर रहे हैं या डाउन हो गए ये नहीं पता चला। अच्छा ठीक है, अब साउथ शकील की बात कर रहे थे राशिद भाई, तो साउथ शकील का बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि उनका क्या फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, स्पेशली T20। नहीं, T20 में तो नहीं है अभी फिलहाल। उनका फ्रेंचाइज की हद तक बहुत अच्छा है, टेस्ट क्रिकेट तक है, वनडे में सही से आजमा नहीं सके या वो कर नहीं सके। मेरे ख्याल से वन डाउन नंबर जो खिलाने वाले का इशू पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, खेलने वाले का थोड़ा बहुत रहता है। पाकिस्तान में हमेशा खिलाने वालों का इशू रहा है कि किसको कहाँ पे खिलाना है, क्यों खिलाना है। बहुत सारे प्लेयर को खिलाते ही नहीं जो अच्छे प्लेयर होते हैं, तो इशू प्लेयर्स का आते जाते रहते हैं, लेकिन खिलाने वाले जो होते हैं ना, वो नीयत साफ नहीं होती उनकी। ठीक है सिकंदर, लाहौर कलंदर्स की हम बात करें तो उनका ऐसा है कि दे बीन गुड, दे बीन बैड। 2 लोगों ने मैचेस जीते हैं, 3 वो लोग हारे हैं। दे आर समवेयर इन द मिडल ऑफ द टेबल एज वेल एंड दे कंफ्यूज। उनकी अपनी टीम अभी टीम जो है वो सेटल नहीं हुई है और उनको भी सेटल करना पड़ेगा। मैं तो उनके ओपन के ऊपर ही मुझे एतराज़ है। देखिए, जो एक फवाद ने बात की उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। फवाद ये कह रहे थे कि हमारे जो लड़कों का जो क्रिकेट का जो हमारे इस वक्त अलमिया नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है कि जो हमारे जो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो तो करते हैं ओपन, यहाँ पे 4, 5, 6 पे खेल रहे हैं, कोई कहीं खेल रहा है, कोई बॉलिंग नहीं करा रहा, कोई बाहर बैठा हुआ है। मैंने सुना है सलमान अली आगा अनफिट, आई एम नॉट श्योर, मगर मैंने सुना है कि वो अनफिट है, उनकी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से वो नहीं खेल रहे। मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये इतनी बड़ी लीग हमारे लिए है, हम सब इसको वॉच करते हैं, उसमें हमारे जो करंट प्लेयर्स जो खेले उनका कोई नामो निशान, मतलब उनको सही प्रॉपर तरीके से नहीं खिलाया जा रहा, विच इज़ नॉट गुड। अब लाहौर कलंदर की अगर हम बात करें और मुल्तान की, तो मुल्तान को तो मैं यही कहूँगा कि भाई उस्मान की बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, आप उसको ऊपर कर दें। वो जिस तरह खेल रहा है, आपने इफ्तिखार को प्रॉपर बैटिंग नहीं कराई, आपने जो है तैयब को नहीं कराई, इनको आपने कराना है। तैयब अगर ये बैट्समैन तो भैया उनको ऊपर भेज दो, उनको नीचे रखने का क्या फ़ायदा। इसी तरह आप जो है इफ्तिखार को भी मैं समझता हूँ वो ऊपर करें तो उनके रन, उन्होंने एक तय कर लिया कि ये हमारे प्लेयर हम इन्हीं से खेलेंगे, ऐसा नहीं होता, आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम शान मसूद के लिए पहले ही कह चुके थे कि ही इज़ नॉट फिट फॉर द T20, वो नहीं है, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं, मगर नहीं है फिट, तो नहीं है फिट। अब उनकी मर्ज़ी है, इदारे को वो खिलाता है। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ लड़के ऐसे हैं, यासिर का मैंने पहले 2 दफ़ा आपको वो दिखा दिया है। आज मैं देखता हूँ कि आज वही टांग पर उनको गेंद कराते हैं शाहीन, या ऑफ साइड दे ऑफ स्टम्प कराते हैं, तो उनको पहले भी मैंने बोला कि वो मारते सारे 1 रन, उस लड़के ने 100 रन किए हुए, 1 रन थर्ड मैन से लेकर कवर के एरिया में उसने 1 रन नहीं लिया है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि उसका बल्ला ही चलता है उधर है। तो लेट्स सी आज या वो क्या करते हैं। शाहीन चले सही है। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की अगर हम बैटिंग की बात करें फवाद, तो हम देख रहे फ़खर ज़मान, अगर हम लोग उन बैटर्स को दिखा भी दे, कैन वी शो लाहौर कलंदर्स बैटर्स ऑन स्क्रीन एज वेल। फ़खर ज़मान की हम बात करें तो वो देखें ही लुक्स गुड ऑन टॉप, आपको पता है, मगर ही नीड्स समवन टू बैट अराउंड हिम। अब अब्दुल्ला शफीक, डैरिल मिचेल हैं, लोगों ने आप देख ले थोड़ा पोटेंशियल दिखाया है, एक्सप्लोसिव बैटिंग भी कर सकते हैं जब नीडेड होती है। आसिफ अली, सैम बिलिंग्स भी हैं, वो थोड़ा लेट इनिंग में फायर पावर डालते हैं, तो एक कलेक्टिव एफर्ट हमें ज़रूरत है आई थिंक लाहौर कलंदर्स की। एंड वी जस्ट सी ऑल द नंबर्स ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूँ, फ़खर ज़मान ने 5 इनिंग्स में 186 रन बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 163। अब्दुल्ला शफीक ने 5 इनिंग्स में 127 एंड देन डैरिल मिचेल 5 इनिंग्स में 146, उनका बेस्ट था 95 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 153। सॉरी जी फवाद।
देखिए अगर आप देखा जाए तो फखर के साथ अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फखर अकेला है। अगर आप देखे जाएं तो आपने जैसे मिचेल के कहा है उसके भी ऑलमोस्ट 150 रन है, तो 30-35 रन दूर है वो उससे, ठीक है। फिर अब्दुल्ला शफीक की बात है, वो 50-60 रन दूर है उससे। सो चिप इन कर रहे हैं, और अब्दुल्ला शफीक वगैरह जैसे प्लेयर से आप इतना ही चिप इन कर सकते हो, आप उनको इतना कंसिस्टेंट नहीं कर सकते कि वो आके फखर जमान के साथ खड़े हो जाएं। वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा लाहौर के लिए, अगर अब्दुल्ला शफीक फखर के साथ खड़े हुए 190 पे, वो भी 190 पे है, तो ये तो फिर मतलब फिर एक ये वाली बात है कि वो हर मैच में 240 ही करेंगे। फिर जो फखर जमान है, देखें उसको एक्सपीरियंस है और वो लीग क्रिकेट इतनी खेल चुका है, उसको सब पता है और वो फॉर्म में भी है, ठीक है ना। तो फॉर्म एक अलग चीज होती है। एक चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, सिकंदर रजा। अभी देखें सिकंदर रजा और सैम बिलिंग्स ऐसे प्लेयर हैं इनके पास, क्योंकि देखें जितनी भी मिडिल ऑर्डर आप उठा के देख लें किसी भी टीम की, सबसे बेस्ट मिडिल ऑर्डर जो है इस्लामाबाद की है, उसके बाद इनके पास है लाहौर कलंदर्स के पास, क्योंकि उनके पास, हमारे पास ज्यादातर दूसरी टीमों में देखें लोकल्स हैं, इनके पास फॉरेनर्स हैं, और वो फॉरेनर्स वो वाले बैट्समैन हैं कि आप किसी एक का भी नाम ये नहीं कह सकते कि हाँ यार ये मैच टर्न अराउंड नहीं कर सकता लाहौर कलंदर के लिए। सैम बिलिंग्स को देख लें आप ये सिकंदर रजा को देख लें, आप ये मिचेल को देख लें, तो तीनों मैच विनिंग प्लेयर हैं इनके पास। फखर की तो एक अलग बात है, वो ऊपर से करता है, तो ये तीनों मैच विनिंग प्लेयर हैं। वो एक एक मैच भी अगर कभी ये पूरी लीग में जितवा देंगे, 3 मैच तो ये जितवा देंगे, उसके बाद फखर 3 मैच जितवा दे तो वैसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे वो दूसरी। तो इनकी मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, और T20 में यही होता है, 1-2 प्लेयर ज्यादा रन करते हैं, बाकी चिप इन करते हैं। चिप इन हो रहा है इनकी तरफ से, लेकिन लास्ट मैच में सिर्फ फखर आउट हुआ है, तो फिर भी 129 कर गए। हालांकि अगर फखर जैसे एक बंदा करता है ना, तो फिर वही होता है कि 80-90 करते हैं ये लोग। अगर फखर थोड़े से भी करते हैं 170-80 तो करते ना ये लोग। तो फखर का जो रोल है इनके लिए बहुत वाइटल है, और फखर बहुत अच्छी फॉर्म में है। फखर जब तक रन करता रहेगा, जब भी लाहौर जीती है, अगर मैं कहता हूँ पूरे PSL के 10 PSL उठा के देख लें, अगर लाहौर कलंदर कोई 80 मैच खेला है, ठीक है, 80 मैच में से अगर लाहौर कलंदर 35 मैच जीता है, तो 35 मैच में से 28 मैचों में फखर जमान के रन होंगे। तो ये रेशो है फखर जमान का लाहौर कलंदर्स के लिए। एंड फवाद, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिग पॉजिटिव है उनके लिए सिकंदर रजा। मतलब ये इज अ ग्रेट ऑलराउंडर, स्टैंड आउट, स्मैशिंग बैक टू बैक, मगर एक सवाल डिलीवरिंग विद द बॉल व्हेन नीडेड। आप उन्हीं से पूछ लेता हूं, मैं यही पूछना चाह कि उसका जो बैटिंग ऑर्डर है वो सही है, वो बहुत नीचे आ रहा है। बिकॉज़ शाहीन वांट्स टू होस्ट कौन है इसमें, होस्ट कौन है? सॉरी, होस्ट कौन है? PSL की होस्ट है, आज के शो की होस्ट। आज की शो की बैटिंग ऑर्डर यहाँ पे भी चेंज हो रहा है ना, कौन कर रहा है? नहीं, इसमें हम एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसे वो मुज़ायका नहीं है। नहीं, हमने बोला आप अहमद से पूछ ले। हाँ जी सिको भाई। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि छोटा सा जवाब दे दूं फातिमा इनका। सिकंदर रजा का बैटिंग ऑर्डर सही है क्या? जी सिकंदर भाई, देखें आप मिचेल को और जो बिलिंग्स हैं और वो जो सिकंदर रजा हैं, देखिए उनके बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छे हैं। मिचेल को नीचे करके, मिचेल को अगर आप 4-5 नंबर लेके आ जाएंगे, मिचेल यूजलेस हो जाएगा उधर। लेकिन सिकंदर रजा और सैम बिलिंग्स 5वें 6ठे पे बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि उनको वही सिचुएशंस चाहिए। उनको बॉलें कम ही चाहिए, उनको बॉलें ज्यादा नहीं चाहिए कि उनको बॉलें 90 बॉलें मिले तो वो जब जाके रन करेंगे। उनको अगर 6 ओवर पहले भी बैटिंग आएगी ना उनकी, उन्होंने 15 बॉलें ही खेलनी, उन 15 बॉलों पे वो 40 करके दे देंगे आपको। तो उनके लिए मैटर नहीं करता बॉलों का। सही है। सिकू भाई का जवाब ये भी दे सकते हैं कि पहली इनिंग्स में ऊपर आना चाहिए, मैं ये समझता हूँ सिकंदर रजा को। अभी बहुत नीचे है। चेजिंग में आप कह सकते हो कि अपनी विकेट बचाते हो, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन कर लेते हैं कभी कभार। तो शाहीन इसमें 2 मैचेस नहीं, शाहीन बेहतर चॉइस है ऊपर आने का। नहीं, वो बिल्कुल नहीं, वो तो ऊपर खेल रहा है जाकर। चले आप लोगों ने पहली इनिंग्स है ना। हाँ जी, आपकी बात ठीक है सिकू भाई। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे चांस दिया।